कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 6 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 जिसकी प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 8 आज हमने करना है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखिए, इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने संख्या रेखा पर दर्शाया था सभी को, जो भी हमारे पास थे। उसमें प्रश्न नंबर 7 में हमने सबको संख्या रेखा पर दर्शाया था। बस वही काम अब हमने फिर से करना है, वैसा ही काम फिर से करना है। तो इसमें देखिए, पहला है 0.2, फिर है 1.9, फिर है 1.1 और लास्ट है 2.5। इन सभी को हमने संख्या रेखा पर दर्शाना है। जैसे सबसे पहला है 0.2, दशमलव के दाईं ओर 2 है, इसका मतलब 2 दशांश है। 2 दशांश मतलब 2/10, 2 दशांश मतलब 2/10। 2 दशांश 2/10 यानी कि इकाई तो इसमें कुछ है ही नहीं, इकाई के स्थान पर 0 है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है, दशमलव संख्या, ये 0 से तो बड़ी है और 1 के छोटी है, यानी 0 और 1 के बीच में है। बस अब आपने एक रेखा खींचनी है, उस पर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, उसके बीच के भाग के आपको 10 बराबर भाग करने हैं। हमने क्या किया है, इसमें हमने एक लाइन खींची जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से ऊपर थी। हमने क्या किया, हमने जो सबसे पहले वाला पॉइंट था, हमने 0 पर 0 रखा और 10 पर 1 लिखा। अपने स्केल में 0 पर 1, 0 पर 0 और 10 पर 1, उसके बीच में हमने 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगाए। तो ये कुल मिलाकर ये बिल्कुल आपका बराबर दूरी पर निशान लग गए और ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर है, लेकिन वो हमने उसको पूर्णांक 0 और 1 के बीच रखा। पहला जो सिरा है 0, अंतिम सिरा 1, और इससे बड़ी थोड़ी बनाई है, 10 सेंटीमीटर से ऊपर बनाई है। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। नहीं तो आप 0 और 1 करें, एक रेखा खींचे, उस पर 0 और 1 करें और बीच के जितना भी पार्ट है उसको आप बिल्कुल बराबर करके 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो इसमें जो 0 से दाईं ओर पहला भाग है वो 0.1 होगा, फिर उसके बाद दूसरा भाग 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, फिर 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 0.9 और उसके बाद वाला 0.10 इसमें होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 1, सीधे 1, ठीक है। तो आपका 0.2 जो दर्शाना था वो यहाँ पर हमने इसके बॉक्स बना दिया, ये हो गया 0.2। इसके बाद देखिए 1.9 को दर्शाना है। 1.9 मतलब 1 तो पूर्णांक है और जो 9 है वो दशांश है, यानी 1 सही 9/10। इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। इसका मतलब 1 तो यहाँ पूरा है और बाकी जो 2 से कम है, यानी 1 और 2 के बीच में ये संख्या है। आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपने 0 और 1 लिया था, यहाँ पर क्योंकि 1 और 2 के बीच में है तो 1 और यहाँ पे लास्ट वाला 2 लेंगे। इस प्रकार से यहाँ तीर भी लगाना है, 1 और 2, उसके बीच के सारे भाग को आपने 10 भागों में बांटना है। जैसे यहाँ से पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। 10 भाग हो गए पूरे। 10 भाग हो गए। अब इसमें देखना है 1.0, ये पहला जो पॉइंट है वो 1 से शुरू है, 1.0 और फिर लास्ट वाला है 2। इसके बीच में होगा पहला 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, फिर 1.5, फिर 1.7, फिर 1.7, फिर 1.8, फिर 1.9।
अब जो हमने लिखना है 1.9 दर्शाना था, तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लीजिए 1.9, इस प्रकार आप दर्शाएंगे। इसके बाद है 1.1। 1.1 को कैसे दर्शाएंगे, वैसे ही लाइन खींचेंगे। अब यहाँ देखिए लाइन खींचेंगे, यहाँ सबसे पहले, क्योंकि ये 1.1 होता है 1 से 1/10, क्योंकि एक दशांश है इसमें और एक इकाई है, तो इकाई तो ये आ गई 1, और 0.1 है तो 1/10, तो 1 और 2 के बीच में होगा, यानी पहले हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसके बीच के भाग को हमें पूरे 10 भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 हो गए पूरे, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला भाग जो होगा 1.1 होगा, ये होगा आपका 1.1, फिर आएगा आपका 1.2, फिर आएगा 1.3। तो ये 1.1 जो होगा पहला भाग, इसको हम गोला कर देंगे, 1.1 हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से ये आपका डी वाला है, ये है 2.5, यानी आपने लाइन खींचनी है। अब क्योंकि 2.5 है, 5 इसमें दशांश है, 2 पूर्णांक है, तो दशांश में 5 है, इसका मतलब 2 से तो ये बड़ी है संख्या और 3 से छोटी है, क्योंकि दशांश में 5 है ना, क्योंकि दशांश में है, 2 तो पूर्णांक है और दशांश में है इसमें, इसके बाद, तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच में है। तो यहाँ पर आपके पहला जो पॉइंट रखेंगे वो लिखेंगे 2 और लास्ट वाला 3। 10 बराबर भागों में बांट लीजिए, 4 5 6 7 8 9, हो गए 10। अब देखिए यहाँ पर 2.5, यानी 2 ये पहला भाग 2.1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2.3, 2.4, 2.5, इस प्रकार से आप दूसरा होगा 2.2, सॉरी, पहला भाग क्या होगा, ये 2, ये 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पहला भाग हो जाएगा 2.1, दूसरा हो जाएगा 2.2, तीसरा हो जाएगा 2.3, फिर 2.4, फिर 2.5, इस प्रकार से आएगा। तो 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। तो 2.5 जो है इसमें, उसको आप बॉक्स बना देंगे या गोला कर देंगे, जैसा भी करना चाहें। अच्छा, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 है, दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ए बी सी डी बिंदुओं को दशमलव संख्या लिखिए, के लिए दशमलव संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पर ये संख्या रेखा है, आपको दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ पर 0 है, फिर 10 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वहाँ पर 1 है। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 2 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 3 है, इस प्रकार से है। अब आपको दर्शाना है कि ए जो है ये है यहाँ पर, बी जो है ये है, देख लीजिए, सी कहाँ पर है, ये है, डी कहाँ पर है, ये है। इनसे जो ए से जो संख्या दर्शा रही है, दशमलव संख्या, कौन सी है, ये देखिए, ए कहाँ पर है, 0 के बाद है, 0 है यहाँ पर, 0 के बाद और 1 से पहले, तो लिख दीजिए 0. ए का मान क्या होगा, 0. अब देखिए कौन सा नंबर है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर है, तो 0.8। 0 कहाँ से आया, 0 ये उठाया हमने, 0 से ज़्यादा थी और 1 से कम है, तो आप गिन लीजिए कितने हैं, 0.8, ये 8 है, 0.8। ए के लिए होगा, क्या लिखेंगे, 0.8। अब बारी है बी की। अब बी के लिए क्या होगा,
बी देखिए यहाँ 1 के बाद है, यानी लिख लीजिए 1 दशमलव, ये ना 1 दशमलव, अभी कितना है, कौन से नंबर का है, 1 2 3, तीसरे नंबर का है, 1.3 लिखेंगे, 1.3 इसका आंसर होगा 1.3। अब सी के लिए क्या होगा, सी देखिए 2 से आगे है, 2 से दाईं ओर है, तो 2 दशमलव कितना होगा, गिन लीजिए, 1 2 2 2.2। ऐसे डी के लिए ये आपका 2.2 हो गया। अब डी के लिए, डी देखिए ये भी 2 के बाद है, डी और 3 से पहले है, 3 यहाँ पर है, 3 से पहले है ये डी, और 2 के बाद है नहीं, 2 दशमलव कितना, गिन लीजिए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये डी है 9वें नंबर पर है, तो 2.9। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये आंसर भी लिखने हैं, नीचे आंसर भी लिखने हैं, चित्र में भी दिखाना है इसी प्रकार से, और आंसर भी लिखने हैं। ठीक है, हमने अभी आपको लिख के दिखाया है किस प्रकार से लिखने हैं। अब हमने वैसे लिखा नहीं है, ये देखिए हमने ये मिटा दिया, हट गया अब सारा। अब प्रश्न नंबर 10 है, इसका ए है, रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है, 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी, केवल सेंटीमीटर में बताना है, मिलीमीटर नहीं बताना है। तो कॉपी की लंबाई देखिए 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है, 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 9 सेंटीमीटर तो पूरा है, 5 मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए बटे 10 लगता है, 5/10 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर यानी 5/10 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे दिखाएंगे, दोनों सेंटीमीटर में है, तो जगह 9 सही 5/10 सेंटीमीटर, 9 तो पूरे और 5/10 सेंटीमीटर। 5/10 का मतलब होता है 5 दशांश, 5 दशांश को हम लिखते हैं 0.5, 5 दशांश को क्या लिखते हैं हम 0.5, 9.5, 9 तो पूरा है और 5 दशांश है 9.5 सेंटीमीटर, आ गया पूरा पूरा सेंटीमीटर, मिलीमीटर हट गया, तो कॉपी की लंबाई होगी 9.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इसको करेंगे, यानी कुल मिला के सेंटीमीटर में निकालना है, तो इसका मतलब दशमलव में निकालना है। 5 मिलीमीटर है तो 5 मिलीमीटर का मतलब 5/10 सेंटीमीटर होता है, बटे 10 का मतलब दशांश होता है, दशांश मतलब दशमलव के दाईं ओर आएगा, उसका नंबर दशमलव के दाईं ओर है, यानी कि 9 दशमलव के दाईं ओर 5, 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न नंबर इसका 10वें का बी है, चने के एक छोटे पौधे की लंबाई 65 मिलीमीटर है, क्या है 65 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं है मिलीमीटर है, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। अब इसको सेंटीमीटर में व्यक्त करना है, मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो बटे में 10 लगता है, तो पौधे की लंबाई है 65 मिलीमीटर, 65 मिलीमीटर बराबर 65/10 सेंटीमीटर। जब हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो बटे में 10 लगता है, यह देखिए 65/10 हो गया, लेकिन 65/10 में क्या है, अंश 65 है और हर 10 है, यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है, ये एक विषम भिन्न है। इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलो, 10 का भाग दो 65 में, 10 छक्का 60, बचेगा 5, ठीक है ना, ये हो गया आपका 6 सही 5/10, 6 सही 5/10, ठीक है ना। अब 5/6 तो पूरा है और 5/10 है, 5/10 होने का मतलब 5 दशांश है, 5/10 होने का मतलब है 5 दशांश, दशांश यानी दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक, यानी 5 जो है दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक है, यानी 5 का होगा 6.5, 6 तो पूरा है और दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक होगा 5, 5 दशांश यानी 0.5, 6.5 सेंटीमीटर।
छोटे पौधे की लंबाई होगी 6.5 सेंटीमीटर। यानी जो 65 मिलीमीटर लंबाई थी उसे हमने सेंटीमीटर में क्या निकाला, 6.5 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। धन्यवाद।